आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। अभी कुछ दिन पहले जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का T20 मैच हुआ, उसको लेकर जिस तरह से हार हुई, लोगों ने अपने अपने तरीके से उस पर शोक व्यक्त किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने देश के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के जीतने की खुशियां मनाई। और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, उन्होंने इन खुशियों को सोशल मीडिया पर भी बांटा। जब लोगों ने इस चीज़ को देखा तो उन्हें ये चीज़ नागवार गुजरी और उन्होंने थाना में तहरीर दी, जिस पर उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से क्रिकेट प्रेम है लोगों को और लोग अपनी अपनी टीमों को पसंद करते हैं, लेकिन जहां बात देश की हो वहां देश के साथ रहना चाहिए और खड़े होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जिस तरह से इन लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया और लोगों की जब इस पर नज़र पड़ी तो उन्होंने बरेली के थाना इज्जत नगर में तहरीर दी, जिस पर 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। क्रिकेट का प्रेम होना एक अलग चीज़ है, लेकिन देश का प्रेम होना सबसे बड़ी बात है। लोगों को ये सोचना चाहिए, ये सीख लेना चाहिए कि जिस देश में रहते हैं उस देश के साथ ही रहना चाहिए। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या कार्रवाई होती है। देखें हमारी बरेली से ये खास रिपोर्ट। बरेली में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के समर्थन और भारतीय टीम की निंदा के मामले में बरेली के इज्जत नगर थाने में 2 अलग अलग लोगों के खिलाफ 2 मुकदमे लिखे गए हैं। दरअसल 24 अक्टूबर की रात को T20 मुकाबले में पाकिस्तान के साथ मैच में भारत बुरी तरह से हार गया था। इसके बाद भारतीय क्रिकेट प्रेमियों में निराशा छा गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर खुशी मनाई। अब ये खुशी उन्हें महंगी पड़ रही है। बरेली में ऐसे 2 लोगों पर FIR दर्ज हुई है। हिंदू जागरण मंच भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के पाकिस्तान की जीत की खुशियां मना रहे सेंट्रल जेल में तैनात पुलिस कांस्टेबल अर्श अली मलिक के खिलाफ थाना इज्जत नगर में हिंदू जागरण मंच बरेली के कार्यकर्ताओं ने IT एक्ट, धमकी देने सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अर्श मलिक के व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट किया गया था, जिसमें लिखा था, इंडिया ने देखें पाकिस्तान के तेवर, यहाँ तो 2 ही भारी पड़ गए, सानिया मिर्जा के देवर। स्टेटस देखने के बाद हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार का दावा है कि उन्होंने इस पर सिपाही अर्श अली मलिक से बात की तो उन्होंने धमकी दी। प्रार्थना पत्र में इज्जत नगर थाना पुलिस ने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और 66 IT एक्ट में मुकदमा लिख लिया है और जांच चल रही है। वहीं दूसरे मामले में रेलवे कॉलोनी निवासी रोहिताश कुमार ने एक FIR आरोपी अयान खान के खिलाफ लिखवाई है, जिसमें कहा गया है कि व्हाट्सएप पर एक पोस्ट डाली है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान टीम और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के समर्थन में भारतीय टीम की निंदा की है और उन्हें अपशब्द कहे हैं। ये देशद्रोह का मामला है। पुलिस ने इस मामले में 66 IT एक्ट के मुकदमा लिख लिया है। वहीं SP सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि पुलिस ने इस मामले में 66 IT एक्ट में मुकदमा लिखा है। वहीं दोनों ही मामलों की गंभीरता से जांच कर इंस्पेक्टर इज्जत नगर को कह दिया गया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि कितने लोग इस तरह से इस मामले से सीख लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जेड न्यूज़। इज्जत नगर में आप लोगों ने किस मामले में FIR कराई है और क्या 2 मामले में क्या FIR कराई है और क्या विरोध है आपका? भाई साहब, जैसा कि आपको मालूम है, अभी जो इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच हुआ था उसमें पाकिस्तान की जीत हुई थी, तो उसमें हमारे बरेली के ही एक बंदी रक्षक हैं केंद्रीय कारागार में, अर्श अली, उनने अपने एक स्टेटस व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया था जिसमें उन्हें पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे। तो इसको लेके हमने इज्जत नगर स्टेशन में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और बाकी आगे अधिकारियों से भी मिलेंगे ताकि उनके ऊपर प्रभावी कार्रवाई हो और ऐसी मानसिकता रखने वाले जो भी लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो। क्या पदनाम है और क्या नाम है आपको? मैं अंशुमान पटेल हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी का। और दूसरा मामला हमारा जो है, जिसके लिए आज ADG साहब से मिलने आए हैं, हमारे शाहजहानपुर के जिला महामंत्री हैं संतोष जी, उनके लिए लगातार धमकी मिल रही है। उसके लिए उनने FIR भी उसकी करा दी है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही ये पता लगा गया कि कौन उन्हें धमकी देने वाला है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कुछ अभी प्रयास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आज ADG साहब से हमारा मिलना हो रहा है। SP साहब के इज्जत नगर थाने में 2 मुकदमे लिखे गए हैं, एक बंदी रक्षक और एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ पाकिस्तान की जीत पे उत्साह मनाने और हिंदुस्तानी टीम को डिमोरलाइज करने। इस पे क्या कार्रवाई हुई और क्या मुकदमे लिखे? एक वादी के द्वारा थाना इज्जत नगर पे तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि 24/10/2021 को भारत पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट मैच हुआ था उसके संबंध में 2 अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अपने
मोबाइल से व्हाट्सएप पे अलग अलग स्टेटस लगाए थे, जिसमें कुछ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उक्त संबंध में थाना इज्जत नगर पे 504, 506 और 66 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। चूँकि प्रकरण IT एक्ट से संबंधित है, इसलिए इसकी विवेचना गहनता से की जाएगी। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ये क्या दो मुकदमे अलग अलग दो मुकदमे? हाँ, दोनों मुकदमे अलग अलग है, जिसमें एक में 504, 506 और 66 IT एक्ट है, और दूसरा मुकदमा है जिसमें 66 एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।